हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवालों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो आज हम आप सभी के सामने बहुत ही शानदार चैप्टर, जिससे हर किसी स्टूडेंट को डर लगता है। अगर आप भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों से डरते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद आपके मन से इस चैप्टर का डर निकल जाएगा। इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले हैं जिनको याद करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो आज हम बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाले हैं, चाहे वो कोई भी सवाल हो या कोई भी साल हो, आप आसानी से उन सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, हम ट्रिक से कराएंगे। यहाँ पर आपको सवाल निकालने के लिए जब भी एग्जाम में आता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, इस पर ही आधारित प्रश्न आपको, ठीक है, आते हैं। तो एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे इसी पर आधारित होंगे। तो चलिए सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपको किसी सवाल में 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए आता है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप सिर्फ इतना याद कर लिए कि 2 वर्ष का जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो क्या होगा, 2:1, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट वाले का याद कर लीजिए, इसके बाद आप आसानी से सभी का निकाल सकते हैं। 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का। लेकिन एग्जाम में अभी तक सिर्फ 4 वर्ष तक का ही निकालने के लिए सवाल आया है, ठीक है। तो देख लीजिए, अब मान लीजिए 3 वर्ष का कैसे निकालेंगे। तो 3 वर्ष का निकालने के लिए देखिए, जैसा हमने 2 वर्ष का निकाला तो तीन, शुरू में तो 3 ही रहेगा, ठीक है। अब ये 2 और 1 जोड़ के क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। 2 और 1 जुड़ के 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट में 1 है, 1 किसी से नहीं जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा। तो यह 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। 2 वर्ष का बस आपको याद रखना है, इसके बाद 3 वर्ष का आप आसानी से इसी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए 4 वर्ष का निकालना है, तो 4 वर्ष का पहले वर्ष तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो पहले वर्ष 4 ही रहेगा, फिर अनुपात। अब 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 3 और 1 जोड़े तो 4 हो जाएगा, लास्ट में 1 आएगा। इन सभी का उपयोग अभी हम सवालों में कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम सब सवाल करेंगे तो उसमें आपको इनका उपयोग करना बताएंगे, जिसके जरिए आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष में पहले वर्ष जो रहेगा वो 5 ही रहेगा, ठीक। अनुपात, फिर पीछे वाली जो ऊपर 4 वर्ष की संख्याएं थी उनको जोड़ दीजिए। 4 और 6 कितना हो गया, 10, ठीक है। इसके बाद 6 और 4 फिर से जुड़ेगा, इस तरफ वाला 6 और 4 फिर से हो जाएगा 10, ठीक। अब देखिए 4 और 1 जुड़ेगा, 4 और 1 5, और लास्ट में 1, सबसे लास्ट में 1 ही आएगा, ठीक है। और पहले शुरू में जिस वर्ष का निकालना है वह संख्या आएगी। मान लीजिए 5 का निकालना है तो 5 ही आएगा शुरू में। अब देखिए यहाँ तक ही आपसे 4 वर्ष तक ही आपसे निकालने के लिए आएगा, क्योंकि सवाल बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एग्जामिनर हमेशा 4 वर्ष तक का ही दे सकते हैं, ठीक। इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आप समझ गए, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का, 6 और 7 का आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो निकाल लीजिएगा। इसके बाद हम कुछ सवालों में आपको करके दिखाएंगे, इसका यूज कैसे करना है हमें, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक सवाल करते हैं। यहाँ पर देखिए, 6,000 रुपये का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक सही आंसर है, वह हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया है 2 वर्ष का, ठीक है। हमने सबसे पहले बताया हम 2 वर्ष का निकाल चुके हैं, ठीक। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं। तो 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितनी दर दी है हमें, 10%। तो सबसे पहले लिखते हैं 6,000, ठीक है। अब 6,000 का 10%, ठीक, 10% निकाली। ये दोस्तों पहले वर्ष हो जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट वर्ष हो जाएगा। तो निकालिए, ठीक है। ये कट गया, 1 0 से 1 0,
तो यहाँ पर पहले वर्ष का ब्याज जो आ जाएगा 600 आएगा, ठीक, यहाँ पर 600 आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ष का हो गया। अब हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे, ठीक है। अब दूसरे वर्ष का हम निकाल रहे हैं, तो दूसरे वर्ष का निकालेंगे किस पे, जो हमारा फर्स्ट वर्ष का ब्याज आया उस पे हम कितना निकालेंगे, 10%, ठीक है। शुरू में हमने मूलधन पे निकाला, फिर उस मूलधन से ब्याज जो आया उसका अब हम 10% निकालेंगे दूसरे वर्ष। तो क्या आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये इससे, तो क्या आया, 60 आया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इतना आपको करना है। अब हमने बताया था कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2:1 होता है। तो अब आपको क्या करना है, 2:1 होता है, ठीक है। तो पहले वर्ष आपको 2 का गुणा करना है, जो ब्याज आया है, तो 600 में 2 का गुणा कर दीजिए और दूसरे वर्ष 1 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2:1 होता है। सिर्फ इतना ही है आपको करना है और सभी को जोड़ देना है। तो ठीक है, 600 में 2 का गुणा करोगे तो 1200 हो जाएगा और 60 में 1 का गुणा करोगे तो 60 ही आएगा। अब 1200 प्लस 60 करोगे तो 1260 इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, देखिए आसानी से आपने 2:1 आपको पता है 2 वर्ष का होता है, ठीक है। आपने पहले वर्ष का ब्याज निकाल लिया और उस ब्याज का आपने 10% फिर से निकाल लिया और उसमें 2:1 का गुणा करके जोड़ दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए 3 वर्ष का आपको सवाल दिया जाएगा, तो आप 3 वर्ष का निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए एक सवाल को हम जो हम कराएंगे अभी 3 वर्ष का कराएंगे। अब यहाँ देखिए ये वाला सवाल भी 2 वर्ष के लिए है। तो चलिए एक बार और समझ लीजिए, 5000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। अब यहाँ पर पूछ लिया है मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया है, ठीक है। तो मिश्र धन कैसे निकालोगे आप, तो जो मूलधन है, ठीक, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस जो होता है ब्याज, इनको जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर चक्रवृद्धि ब्याज इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल कर आ जाता है। तो चलिए हल करते हैं। जैसे हमने पहला सवाल किया उसी तरीके से यहाँ पर 5000 का 20% निकालिए, जो हम निकालेंगे फर्स्ट वर्ष के लिए, ठीक है। तो 5000 का 20% निकालिए, ठीक है। 20 बटे क्या हो जाएगा, 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या बचा, 20 गुणा 50, इनका आप गुणा कर दीजिएगा, कितना आएगा, ठीक, 5 दूनी 10, 1000, ठीक है। इसका गुणा करने पर 1000 आया। अब इस 1000 का 20% निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए, ठीक है। इस ब्याज का हम 20% निकालेंगे। 1000 का निकाल लीजिए, चलिए 1000 गुणा 20 बटे 100, ठीक है। फिर से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। यहाँ तक क्लियर है, आई होप अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, सॉरी 200 आएगा, 2 में 1 का गुणा होगा, 200 हो गया। अब क्या करना था 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता है 2:1 होता है, ठीक, साइड में हमने लिख दिया है 2:1 होता है। तो क्या करना है, पहले वर्ष के ब्याज में 2 का गुणा और दूसरे वर्ष के ब्याज में 1 का गुणा करेंगे और इन सभी को जो हमारा आएगा उसको जोड़ देंगे। तो क्या आएगा, 2000 गुणा प्लस 200, ठीक है, 200। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2200, ठीक, 2200 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। इस तरीके से आप बिना सूत्र का इस्तेमाल किए, बिना फॉर्मूले का इस्तेमाल किए आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको 2 वर्ष का याद रखना है। इसके बाद तो आप 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष, जितने वर्ष का पूछेगा सभी को इसी तरीके से कर जोड़कर आंसर निकाल सकते। अब हमें मिश्र धन पूछा था, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन हमारा दिया था 5000, चक्रवृद्धि ब्याज आया 2200, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 7200
हमारा मिश्र धन आ गया। यही हमें निकालना था, हमने निकाल दिया मिश्र धन, ये आंसर हो गया। सवाल में मिश्र धन पूछता है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, तो आप इसी तरीके से हल करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस सवालों में कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इससे पहले भी हमने चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल कराए हैं, आपको ऊपर आई बटन में शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, 10,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है, ठीक है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक हमने 2 वर्ष का निकाला, अब हम 3 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, निकालना हमें 10% है। ठीक, तो चलिए नोट कीजिए, यहाँ पर 2 वर्ष का होता है 2:1, तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, पहले वर्ष 3 ही रहेगा। ठीक है, दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 जुड़ जाएगा और लास्ट में 1 आएगा, यानी तीसरे वर्ष का ये होता है 3:3:1, ये तीसरे वर्ष का होता है। अब इसका उपयोग कहाँ करना है, चलिए देख लीजिए। 10,000 का हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। कौन से वर्ष, पहले वर्ष। ठीक है, तो 10 का फिर निकालते हैं, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 में 10 का गुणा करोगे तो 1000 आएगा। ठीक, अब इस 1000 का फिर से हम 10% निकालेंगे दूसरे वर्ष। ठीक है, दूसरे वर्ष फिर से हम 1000 का 10% निकालेंगे। ठीक है, अभी हमें 3 वर्ष तक ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष दिया है तो 3 वर्ष तक ही निकालेंगे। 1000 का 10% कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1000 का 10% आया 100। ठीक है, अब हमें तीसरे वर्ष का भी निकालना है, क्योंकि 3 वर्ष पूछा है। तो अब जो ब्याज क्या आया है 100, अब हम 100 का 10% निकालेंगे। ठीक है, 100 का 10% निकालोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, 100 का 10% 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आप निकाल लेंगे। अब आपको निकालना है, ठीक है, 3 वर्ष का पूछा था तो 3 वर्ष का होता है 3:3:1, तो पहले वर्ष 3, दूसरे वर्ष भी 3 और तीसरे वर्ष 1, इन सभी का गुणा करके जोड़ दीजिए। तो 1000 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा, 100 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 300। ठीक है, प्लस लगेगा, प्लस, और 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10। अब सभी को जोड़ना है हमें, तो क्या आ जाएगा, 10, ठीक है, 3 3, यानी 3310 आ जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, इस तरीके से आप हल करेंगे तो आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लेंगे। फॉर्मूला क्या रहता है कि किसी सवाल में फॉर्मूला यूज होता है, किसी में नहीं होता, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप हल करना सीखेंगे तो आसानी से आप एग्जाम में कर पाएंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि 3 वर्ष का। अब कभी आपको 4 वर्ष का पूछेगा तो 4 वर्ष में भी आप इसी तरीके से हल करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो वह भी है 3 वर्ष के लिए। ठीक, तो 50,000 का, ठीक है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 50,000 का हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। तो 3 वर्ष का क्या होता है, 3:3:1, इतना तो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम चलिए निकालते हैं 50,000 का 10%, पहले वर्ष के लिए कितना होता है, दूसरे वर्ष के लिए कितना होता है और तीसरे वर्ष के लिए कितना होता है। तो 50,000 का 10% निकालते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। ठीक, यहाँ आएगा 5,000। ठीक है, 500 में 10 का गुणा करेंगे तो 5,000 आया। अब आप 5,000 का 10% निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए। ठीक, आप इसको देखते भी निकाल सकते हैं कि 50,000 का 10% 5,000, अब 5,000 का 10% 500, और 500 का 10%, ठीक है, ठीक है, 50 आएगा। आप आसानी से इसको
कर सकते हैं। जो 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल, क्या आएगा 500, और तीसरे वर्ष हो जाएगा 50। आप उसमें 3 का इसमें तीसरे वर्ष के लिए गुणा करके जोड़ कर आंसर बिल्कुल आसानी से, इतना भी हल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसका ब्याज निकाल लेंगे और उन पे इसको जो हमने सिखाया है इसको अप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ 50 आ गया। अब 3 का ऊपर गुणा, 3 का सेकंड वाले में गुणा, और नीचे 1 का थर्ड वाले में गुणा करना है और उन सभी को जोड़ देना है। ठीक, तो यहाँ देखिए 3 का गुणा किया, ठीक है, क्या आएगा, 3 का गुणा कर दीजिए, क्या आएगा 0। ठीक, 3 जीरो वैसे ही रहेंगे, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 15,000। अब इसमें देखिए, इसमें आएगा 1500 और यहाँ आएगा 50, और सभी को जोड़ देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं और आसानी से बहुत ही जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम इसको आपको करा रहे हैं तो इतना समय लगा, आप लेकिन एग्ज़ाम में करेंगे और आपको बनता है तो आप आसानी से कर लेंगे जल्दी। ठीक है, तो पुराने जितने भी वीडियो हैं दोस्तों, तो आप उनको भी जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के हमने बहुत सारे सवाल करा दिए हैं, अलग अलग तरीके से भी कराए हैं, आप उनको भी कर देख सकते हैं, जिससे आपको सही से ट्यूबवेल लगेगा आप उससे उसका, ठीक है, उसको उसी तरीके से करिए। तो यहाँ पर चलिए सभी को जोड़ देते हैं, तो क्या आएगा 16,550। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। आई होप आपको इन सभी सवाल समझ में आ गए होंगे और इस तरीके से करना आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब हम निकालेंगे मूलधन को, जोड़ देंगे जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, उससे हमारा मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको मिश्र धन पूछेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ दीजिए, मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आ गया हमारा आंसर, मिश्र धन आया। ठीक, मिश्र धन आ गया। और अब दोस्तों चौथे वर्ष के लिए आप इसको करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप चौथे वर्ष के लिए निकाल सकते हैं। हमने आज 3 वर्ष तक आपको करा दिया है। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 3 वर्ष तक ही करा रहे हैं। एग्ज़ाम में 4 वर्ष तक ही आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ तक 4 वर्ष तक ही कर सकते हैं, 5 और 6 वर्ष तक नहीं करने की ज़रूरत है। बस समझ लीजिए इसी तरीके से करना है। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। पुराने वीडियो को भी जाके देख लीजिए। धन्यवाद।